ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे बगावत, दिग्विजय को पहले ही मिल गए थे संकेत। दिग्विजय की बात मानते कमलनाथ तो कांग्रेस में होते सिंधिया। कांग्रेस हाईकमान से मिली थी सिंधिया को मदद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस से बगावत की थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया को रोकने की कोशिश अगर की जाती तो वो बीजेपी में ही रहते, लेकिन ना तो गांधी परिवार समय रहते कोई कदम उठा पाया और ना ही कमलनाथ ने सिंधिया की नाराजगी की परवाह की। सिंधिया को कांग्रेस में किनारे लगाने के आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ही सिंधिया को कांग्रेस में बनाए रखने की कोशिश की थी। सिंह ने ही कांग्रेस में हुई पहली बगावत को असफल बनाया था और उन्हें ही सिंधिया की बगावत की भनक सबसे पहले लगी थी। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया और उसके 6 महीने बाद वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए, जिससे सिंधिया बेहद परेशान हो गए थे और रही सही कसर कमलनाथ सरकार में उनकी सिफारिशों को ठुकराए जाने से पूरी कर दी गई। यहाँ तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो सूची सिंधिया कमलनाथ तक पहुंचाते थे, कमलनाथ उन्हें स्वीकार नहीं करते थे, जिस कारण से सिंधिया की नाराजगी बढ़ती चली गई और जनवरी 2020 आते आते सिंधिया के मन में कांग्रेस छोड़ने के विचार भी आने लगे। सिंधिया कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, इस बात की उस समय कल्पना नहीं की जा सकती थी, न कमलनाथ को थी और न ही गांधी परिवार को। राहुल गांधी से सिंधिया के बेहद करीबी संबंध थे, प्रियंका गांधी से भी उनकी बातचीत होती रहती थी। ऐसे में सिंधिया की नाराजगी की खबर तो सभी को थी, लेकिन इस नाराजगी में सिंधिया कांग्रेस छोड़ने जैसा कदम भी उठाने वाले हैं, इसका अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। सिर्फ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को इस बात के संकेत मिल रहे थे कि सिंधिया कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। इसलिए जनवरी 2020 में उन्होंने कमलनाथ के साथ मीटिंग की और उनसे अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा और इस पद को सिंधिया को देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कमलनाथ की सोच साफ थी कि अध्यक्ष और सीएम पद दोनों अगर उनके पास रहेंगे तो सत्ता और संगठन में सामंजस्य बना रहेगा। वो सरकार की योजनाओं का प्रचार संगठन के सहारे जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। फरवरी 2020 आते आते सिंधिया की नाराजगी की खबरें गांधी परिवार को मिलने लगी। राहुल और सोनिया को एहसास था कि सिंधिया की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने सिंधिया को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इस प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। सिंधिया मध्य प्रदेश से सुरक्षित सीट चाहते थे, लेकिन वो सीट दिग्विजय सिंह को दे दी गई, जबकि सिंधिया को कांटे के मुकाबले वाले दूसरी सीट ऑफर की गई। ज्योतिरादित्य को डर था कि अगर वो राज्यसभा में दूसरी सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनके साथ खेला कर सकते हैं। राज्यसभा सीट हाथ से फिसलती देख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला कर लिया कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद उनकी बीजेपी हाईकमान से मीटिंग फिक्स हो गई। बीजेपी लंबे समय से सिंधिया को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी और सिंधिया को बीजेपी में लाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी। और जब सिंधिया कांग्रेस से पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए तो 9 मार्च 2020 को उनकी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सिंधिया के बीजेपी में आने की शर्तें तय हो गई। ये तय हो गया कि बीजेपी में आने पर सिंधिया और उनके समर्थकों को क्या क्या दिया जाएगा। दावा किया जाता है कि सिंधिया अब शाह से मिलने गए थे तो वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके गए थे, यहाँ तक कि वो अपने ड्राइवर को भी लेकर नहीं गए, जिस कारण से कांग्रेस को इस मीटिंग की खबर देर से मिल पाई और जब मिली तब तक खेल हो चुका था। सिंधिया समर्थन 2 दर्जन विधायक मध्य प्रदेश से बेंगलुरु पहुंच चुके थे। सिंधिया का इस्तीफा सोनिया गांधी तक पहुंच चुका था। गांधी परिवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए चेतावनी थी कि अगर नहीं संभले तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।